गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। एनसीईआरटी का नेक्स्ट टॉपिक है सर्किट डायग्राम। सर्किट डायग्राम क्या होता है, कैसे उसे बनाया जाता है, उसके बारे में आज हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग क्या क्या बताया गया है इसमें। वी नो दैट एन इलेक्ट्रिक सर्किट एज शोन इन फिगर 12.1 comprised a cell और a बैटरी, a plug, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट एंड कनेक्टिंग वायर। कहने का मतलब है कि आप इसमें आगे एक टेबल दे रखी है, टेबल के अंदर बहुत सारे कंपोनेंट दिए हुए हैं। अब इसका मतलब क्या है, इन कंपोनेंट के एक सिंबल बना रखा है, एक पर्टिकुलर सिंबल बना देते हैं। जैसे आपको पता ही है, हम रेजिस्टेंस के लिए नॉर्मली क्या बना देते हैं, इस टाइप का सिंबल बना देते हैं। ऐसे ही सेल के लिए सिंबल बना दिया, बल्ब के लिए सिंबल बना दिया, वोल्टमीटर के लिए सिंबल बना दिया, रेजिस्टेंस के लिए सिंबल बना दिया। तो ये सिंबल हम क्यों बनाते हैं, ताकि हमें उतना डिटेल में ना लिखना पड़े। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, इट इज ऑफ्टन convenient to draw a schematic diagram in which different component of the circuit are represented by the symbol। सिंपल है, हम सारे कंपोनेंट के नाम ना लिख के उसे एक सिंबल को बना के उसे सिंपली एक सर्किट को ड्रा कर सकते हैं। उसमें हमें इतनी सारी चीजें लिखने की जरूरत नहीं होती। तो वो एक तरह से कॉम्पैक्ट बन जाता है, छोटा बन जाता है, अच्छा बन जाता है, समझने में इजी रहता है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, हम सिंबल को यूज करते हैं। अब पॉइंट ये आता है कि पर्टिकुलर सिंबल कौन से कंपोनेंट को रिप्रेजेंट करता है, देखने में कैसा होता है, वो कंपोनेंट कैसा होता है, उसके बारे में अब हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो देखिए यहां पे देखिए, सबसे पहले एन इलेक्ट्रिक सेल। आपको पता है इस सेल का सिंबल क्या होता है, एक इस टाइप से लाइन ड्रा कर दी जाती है, ये सिंबल होता है सेल का। ये जो बड़ी वाली लाइन है ये किसको इंडिकेट कर रही है, पॉजिटिव को, और ये छोटी वाली लाइन है ये किसको इंडिकेट कर रही है, नेगेटिव को। अब पॉइंट ये आता है कि सेल होता कैसा है। तो सेल को चलिए देखते हैं। यहां पे देखिए, यहां पे मैंने आपको एक लैक्लांसी सेल दिखा रखा है जो लैब में हम नॉर्मली यूज करते हैं। ये यहाँ पे ये वाली जो रॉड है, ये जिंक रॉड है, इसे अभी अलग अलग करके मैं दिखा दूंगा आपको कंपोनेंट को। ये लैक्लांसी सेल है, एक कंटेनर है, कंटेनर के अंदर क्या भरा हुआ है, अमोनियम क्लोराइड भरा हुआ है, वाटर के साथ डिजोल्व किया हुआ है, उसे इलेक्ट्रोलाइट बनाए हुए हैं। यहाँ पर ये कैथोड है, ये जिंक रॉड हो गई, ये कार्बन हो गया। ठीक है, इन दो पॉइंट पे हम वायर को कनेक्ट करते हैं जिससे ये किसी भी कंपोनेंट को चला पाता है, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर पाता है। तो ये जो सिंबल है, ये जो पिक्चर है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, एक सेल को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, सेल का इलेक्ट्रॉनिक सिंबल क्या होता है, अभी अभी बताया था आपको। सेल का इलेक्ट्रॉनिक सिंबल क्या बताया था आपको, इस टाइप से। ये सेल का इलेक्ट्रॉनिक सिंबल हो गया। ये बड़ी वाली लाइन किसको, पॉजिटिव को, और छोटी वाली लाइन किसको इंडिकेट कर रही है, नेगेटिव को। ठीक है, इसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट। चलिए यहां पे देखिए, ये क्या है, ये कैथोड है। ठीक है, एनोड मतलब कार्बन है, ये कार्बन का ये वाला जो पॉइंट है, यहां पे हम किसी भी वायर को कनेक्ट करते हैं। दोबारा से देखिए, ये जो कंपोनेंट है अभी आपको सेल के अंदर जो दिखाया था, उसमें ये कार्बन है, कार्बन के इस वाले पॉइंट पे हम वायर को कनेक्ट करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, इसका दूसरा व्यू ये है, इस टाइप से इसे वर्टिकली रखा जाता है, जैसे इस टाइप से सिलेंडर को रखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट ये है जिंक रॉड। जिंक रॉड में यहाँ पे हम वायर को कनेक्ट करते हैं, ये कनेक्टिंग पॉइंट है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट अमोनियम क्लोराइड। तो यहाँ पे देखो ये क्या है, अमोनियम क्लोराइड। यहाँ पे हम अमोनियम क्लोराइड यूज करते हैं, वाटर के अंदर डिजोल्व कर देते हैं ताकि ये सर्किट केमिकल सेल के सर्किट को कंप्लीट कर पाए। ठीक है, नेक्स्ट ये कंटेनर है, इसके अंदर वाटर फील्ड होता है। ठीक है, अमोनियम क्लोराइड को इसमें डिजोल्व किया जाता है। ये बैटरी है, बैटरी का सिंबल क्या होता है, देखो जब एक सेल होता है हमारे पास, ये तो सेल है। अब कई सारे सेल को जब हम जोड़ देते हैं, कम से कम 2 सेल तो होने चाहिए, तो ये जो बन जाता है ये बैटरी बन जाती है। और इसे बनाने का तरीका क्या है, एक सेल का नेगेटिव दूसरे के पॉजिटिव से ऐड किया जाता है। उस केस में क्या होता है, अगर ये 2 वोल्ट की है, ये भी 2 वोल्ट का है, तो टोटल कितनी हो जाएंगी, 4 वोल्ट हो जाती है। क्या होगा अगर हम ऐसे ना जोड़ के सेल को इस टाइप से जोड़ दे तो। अब आपको ये ध्यान रखना है, अगर सपोज करो ये 9 वोल्ट की बैटरी है, ये 6 वोल्ट की बैटरी है, तो यहाँ पर टोटल वोल्टेज कितनी हो जाएगी, टोटल वोल्टेज हो जाएगी 15 वोल्ट। लेकिन अगर इसकी कनेक्ट इस टाइप से किया जाए, यहाँ पे देखना नेगेटिव को, अब मैं नेगेटिव से जोड़ रहा हूँ दूसरे सेल के से,
तो ये क्या होगा इस वाले केस में, ये बड़ी वाली बैटरी की वोल्टेज में से छोटी वाली बैटरी की वोल्टेज को माइनस करेंगे तो 9 - 6 कितना हो जाएगा 3 वोल्ट। तो आपको ये ध्यान रखना है, नॉर्मली हम वोल्टेज बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, सेल के नेगेटिव को, एक सेल के नेगेटिव को दूसरे सेल के पॉजिटिव से अटैच करते हैं। लेकिन अगर बाई चांस हम ऐसे भी अटैच कर देते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाता है, वोल्टेज कम हो जाता है। ठीक है, ये वाला पॉइंट आप याद रखना, काम आएगा ये आगे। नेक्स्ट पॉइंट, अगला पॉइंट देखिए, ये देखिए ये भी बैटरी है। यहाँ पे देखो एक सेल, दो सेल, तीन, इन सेल को कनेक्ट किया हुआ है। ठीक है, ये अलग अलग सेल है, इन्हें यहाँ पर कनेक्ट किया गया है। अगला पॉइंट, ये भी बैटरी का व्यू है। और यहाँ पे देखो ये जो ब्लैक वाला पॉइंट है ये नेगेटिव को इंडिकेट कर रहा है, और ये जो रेड वाला पॉइंट है ये किसको इंडिकेट कर रहा है, पॉजिटिव को। तो जहाँ पे भी रेड और ब्लैक पॉइंट है वो बैटरी के रेड पॉइंट किसको इंडिकेट करता है, पॉजिटिव को, और ब्लैक पॉइंट किसको इंडिकेट करता है, नेगेटिव को। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ पे देखिए अभी आपको मैंने क्या क्या बता दिया, यहाँ पर देखिए मैंने आपको सेल के बारे में बता दिया, मैंने आपको बैटरी के बारे में बता दिया कि सेल को कैसे इंडिकेट करते हैं, बैटरी को कैसे इंडिकेट करते हैं। ये 2 पॉइंट हो गए। अब आता है ओपन की या ओपन स्विच। ओपन स्विच या ओपन की क्या होती है उसे अब हम एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, ओपन की के लिए क्या होता है, देखो यहाँ गैप के बीच में कुछ भी फील्ड नहीं होता, जबकि क्लोज की में क्या होता है, यहाँ पे गैप फील्ड होता है, यहाँ पे की को इंसर्ट कर दिया जाता है। देखिए कैसे होता है, यहाँ पे देखो, ये बताओ ये है ओपन की, ये कौन सी है, ओपन की। ओपन की में क्या है, ये जो गैप है ये इसके बीच में कुछ फील्ड नहीं होता। देखो यहाँ पे ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ये जो मेटल सरफेस है इसके बीच में गैप है, मतलब ये आपस में जॉइंट नहीं है। अगर जॉइंट नहीं है तो इधर से करंट इस डायरेक्शन में फ्लो नहीं हो पाएगा और ये ओपन की का काम करेगा। ठीक है, अब इसे क्लोज कैसे करेंगे, सिंपल सा है। क्लोज के लिए हम यहाँ पे क्या बनाते हैं, इस टाइप से इसके बीच में की फील्ड कर देते हैं। तो देखिए की कैसे फील्ड करते हैं, अभी पहले इसका ये की होती है, ये जो पॉइंट है लैब में आप गए थे, लैब में आपको दिखाया था, ये क्या होता है, की होती है। की को कैसे इंसर्ट करते हैं वो देखो, इस टाइप से इस गैप के बीच में की को इंसर्ट कर दिया जाता है। इससे क्या होता है, इससे इधर का करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो पाता है, और इस केस में की को क्या बोला जाता है, की इज क्लोज्ड। और क्लोज का मतलब क्या है, पास द करंट, पास करंट। की क्लोज होने का मतलब क्या होता है, करंट पास कर देगी। ठीक है, अब देखो आगे नेक्स्ट पॉइंट, देखो ये ऊपर फ्रंट व्यू है ये, इसके बाद ये ओपन की का फ्रंट व्यू है, इसके बीच में देखो गैप है, इसमें की इंसर्ट नहीं की हुई। अच्छा नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अब अगला पॉइंट क्या था वहां पे, यहाँ पे देखिए ए वायर जॉइंट, हमने ओपन की और क्लोज की के बारे में पढ़ लिया है। अगला पॉइंट आता है ए वायर जॉइंट। वायर जॉइंट क्या होता है, यहाँ पे देखो ये कोई भी वायर लेके अगर ये वायर इससे सिर्फ जॉइंट कर रखा है इस वाले पॉइंट पे, तो हम ऐसे बनाते हैं। और वायर जॉइंट का मतलब क्या हो गया, इसकी पिक्चर दिखाते हैं आपको वायर जॉइंट की। यहाँ पे देखो ये एक वायर जा रहा है, दूसरे वायर को इससे जॉइंट किया गया है, मतलब ये वायर यहाँ पे कनेक्टेड है, तो इसे क्या बोला जाता है, इसे बोला जाता है कि एक वायर दूसरे वायर से यहाँ पर जॉइंट है, तो इसे वायर जॉइंट बोला जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट यहाँ पे देखिए, अगला पॉइंट क्या आता है, डायग्राम में दे रखा है वायर क्रॉसिंग विदाउट जॉइंट। अब एक बात बताओ, यहाँ पर एक वायर दूसरे वायर के ऊपर से क्रॉस हो रहा है, सपोज करो ये वायर है, दूसरा वायर इसके ऊपर से जा रहा है, लेकिन वो आपस में कांटेक्ट में नहीं है। अब ये वायर अगर मैं यहाँ एक वायर यहाँ पे लेता हूँ, दूसरा यहाँ से, अगर मैं इसे 2 डायमेंशन में इसमें बोर्ड में फोटो खींचता हूँ इस टाइप से, तो ये दोनों आपस में ज्वाइंट होते हुए नजर आएंगे, लेकिन ये ज्वाइंट नहीं है, तो फिर हम 2 डायमेंशन में शो कैसे करेंगे। तो जब भी कोई वायर इस टाइप से बनाया जाता है और वो आपस में ज्वाइंट नहीं होते, तो या तो हम ऐसे बना देते हैं, या फिर इस वायर को, इस वाले वायर को ऐसे क्रॉस करते हुए दिखा देते हैं। ठीक है, तो ये एक तरह से बनाने का तरीका है कि यहाँ पे वायर क्रॉस तो कर रहे हैं लेकिन ये आपस में ज्वाइंट नहीं है। तो ये इसका
क्या मतलब है, पिक्चर से दिखा देते हैं आपको। यहाँ पे देखिए ये वाला पॉइंट, एक वायर जा रहा है, दूसरा वायर इसके ऊपर से क्रॉस हो रहा है। देखो ये यहाँ पे जॉइंट नहीं है, अलग अलग वायर है, तो इसे क्या बोला जाता है, ये कि दो वायर आपस में क्रॉस कर रहे हैं। तो इसे बनाने का तरीका ये है, ये वायर हो गया, दूसरा वायर जो ऊपर से गया वो इस टाइप से बना दिया, ठीक है। तो आगे से कोई भी कभी भी ऐसे सिंबल बनाए तो समझ लेना ये आपस में जॉइंट नहीं है, ठीक है। अगला पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट देखो, नेक्स्ट पॉइंट आता है हाँ इलेक्ट्रिक बल्ब। इलेक्ट्रिक बल्ब का सिंबल क्या बनाया गया है, इलेक्ट्रिक बल्ब का सिंबल इस टाइप से बना दिया गया है, कई बुक्स में इस टाइप से बना देते हैं। तो होता क्या ये, वो देखो अब इलेक्ट्रिक बल्ब दिखाते हैं आपको। यहाँ पे देखिए ये रहा, ये इलेक्ट्रिक बल्ब आपने नॉर्मली यूज़ किए हैं। इलेक्ट्रिक सिंबल इसका क्या बना देंगे हम, ऐसे करके ऐसे बना देते हैं, ठीक है, कई बार ऐसे भी बना देते हैं। तो ये इलेक्ट्रिक सिंबल होता है किसी बल्ब का। अब यहाँ पे देखो ये है फिक्स वैल्यू रेजिस्टेंस। फिक्स वैल्यू रेजिस्टेंस का मतलब क्या हो गया, इस रेजिस्टेंस की वैल्यू है 3 ओम, इस वाले की है 10 ओम। अब इसकी वैल्यू को मैं बदल नहीं सकता। तो जब फिक्स वैल्यू रेजिस्टेंस हो तो आप ऐसे लिख सकते हैं उसे, ये 10 ओम वैल्यू का रेजिस्टेंस है, ये 3 ओम वैल्यू का रेजिस्टेंस है, और इसकी वैल्यू को मैं चेंज नहीं कर सकता, ठीक है। इसकी वैल्यू को चेंज नहीं कर सकता तो इन्हें फिक्स वैल्यू रेजिस्टेंस बोला जाता है, और इनका सिंबल ऐसे होता है। बुक में देखिए कहाँ दिया हुआ है, यहाँ पे देखो ये है ए रजिस्टर रेजिस्टेंस आर, ये जो वैल्यू है, ये जो रेजिस्टेंस है, ये फिक्स वैल्यू रेजिस्टेंस है, ठीक है। फिर वेरिएबल रेजिस्टेंस क्या होता है, वेरिएबल रेजिस्टेंस का मतलब होता है ऐसा रेजिस्टेंस जिसकी वैल्यू को हम बदल सकते हैं। उसका नाम क्या हो जाता है, उसका नाम है रियोस्टेट। रियोस्टेट क्या होता है अभी बताते हैं आपको। रियोस्टेट देखिए, यहाँ पे देखो ये है रेजिस्टेंस बॉक्स, क्या नाम है इसका, रेजिस्टेंस बॉक्स, इसका नाम होता है रेजिस्टेंस बॉक्स। होता है क्या ये, इसमें से जो भी की आप बाहर निकालोगे, जैसे यहाँ पे 2000 लिखा हुआ है, 2000 की निकाली तो रेजिस्टेंस हो गया 2000। अगर इसके बाद 2000 की भी की निकाल दी, 1000 की भी निकाल दी, तो बेटा ये रेजिस्टेंस सीरीज में ऐड करते जाओ तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 3000। और की निकालोगे तो और उतना ही, जो भी की निकालोगे वो ऐड कर लो उसमें। यहाँ पे देखो कौन सी की बाहर है, यहाँ पे 200 वाली की को ओपन करा हुआ है, तो यहाँ पे अभी प्रेजेंट में इसका जो रेजिस्टेंस है वो है 200 ओम। इसका रेजिस्टेंस कितना है 200 ओम है इस पिक्चर के अंदर, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो बाकी सब में तो की इंसर्ट है, यहाँ पे की इंसर्ट नहीं है, ठीक है। तो ये क्या है, ये भी वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है। वेरिएबल रेजिस्टेंस कैसे हो गया, क्योंकि मैं रेजिस्टेंस की वैल्यू को यहाँ पे चेंज कर सकता हूँ। कैसे चेंज कर सकता हूँ, जो भी की निकालूंगा उतना उसका रेजिस्टेंस हो जाएगा। तो इस टाइप से चेंज करके मैं यहाँ पर आपको शो कर सकता हूँ कि रेजिस्टेंस कितना है, ठीक है। इसके बाद देखो ये फ्रंट, ये यहाँ पर देखिए ये वाली की ओपन है, ठीक है। दूसरा व्यू है ये इसी रेजिस्टेंस बॉक्स का। रेजिस्टेंस बॉक्स अलग अलग वैल्यू के होते हैं। कुछ रेजिस्टेंस 1 से लेके 5000 वैल्यू तक हो सकते हैं, कुछ 1 से 500 तक हो सकते हैं, कुछ 1 से इस साइड का दिख नहीं रहा, ठीक है, 1 से 50 तक भी हो सकते हैं। तो वो डिपेंड करता है रेजिस्टेंस बॉक्स की वैल्यू पर। हमने क्या क्या पढ़ लिया यहाँ पर, हमने वेरिएबल रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ लिया, ठीक है। रियोस्टेट क्या होता है, रियोस्टेट वेरिएबल रेजिस्टेंस ही होते हैं, इस टाइप से उसका सिंबल होता है, या फिर रेजिस्टेंस को ऐसे करके इस टाइप से बनाता हूँ। ये सिंबल किसका आ जाता है, वेरिएबल रेजिस्टेंस का आ जाता है। अब अगला पॉइंट आता है अमीटर, वोल्टमीटर और गैल्वेनोमीटर। पहला पॉइंट अमीटर। अमीटर का देखो सिंबल क्या होता है, ए लिखा होता है। वोल्टमीटर में क्या लिखा होता है, वी। चलिए अब इनके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, ए मतलब अमीटर। अब पहला पॉइंट आता है अमीटर क्या मेजर करता है, मेजर करंट। क्या मेजर करता है,
करंट मेजर करता है। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट आता है, ये सीरीज में लगता है या पैरेलल में। तो ये कैसे लगाया जाता है? सीरीज में लगाया जाता है। कैसे लगाया जाता है? सीरीज में। और कैसे लगाओगे? सपोज करो ये कोई रेजिस्टेंस है, इसके अक्रॉस करंट मेजर करना है तो अमीटर लगा दिया, यहाँ पे हमने एक बैटरी लगा दी, ठीक है, यहाँ पे एक की लगा दी, और ये इस टाइप से। तो एमीटर को हम किसी भी सर्किट में इस टाइप से लगा सकते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट यहाँ पे देखिए, ये क्या है? ये है माइक्रो एमीटर। माइक्रो एमीटर, माइक्रो एमीटर। तो इसमें क्या करेंगे? माइक्रो को कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे? -6 एम्पियर। इसे इस टाइप से लिखा जा सकता है। और मिली लिखा होता तो मिली एम्पियर, इसके लिए क्या करते हैं? 10⁻³ एम्पियर, इस टाइप से लिखते हैं। तो ये माइक्रो एमीटर है। ठीक है, माइक्रो के अंदर करंट की वैल्यू को मेजर कर सकता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है V। सिंबल कैसे बनाओगे? सिंबल बनाएंगे इस टाइप से V। ठीक है, यहाँ पे देखो ये वाला रेड पॉइंट है, ये ब्लैक है, तो इसका मतलब यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव होता है। मेजर क्या करता है? ये मेजर करता है पोटेंशियल डिफरेंस। क्या मेजर करता है? पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, सर्किट में कैसे लगाया जाता है? सर्किट में लगाया जाता है ये पैरेलल में। पैरेलल में कैसे लगाओगे? तो यहाँ पे देखो ये है रेजिस्टेंस, इसके बाद यहाँ पे है अमीटर, यहाँ पे है बैटरी। ठीक है, ये बैटरी, ये की, ये इस टाइप से। अब ये बताइए रेजिस्टेंस के अक्रॉस लगाना है या बैटरी के अक्रॉस? चलो 2 वोल्ट मीटर लगा के दिखा देता हूँ मैं। ओम्स लॉ में हम रेजिस्टेंस के अक्रॉस लगाते हैं तो ऐसे लगाएंगे। ठीक है, इस वाले पॉइंट पर। अगर हमें वोल्ट मीटर के इसके बैटरी के अक्रॉस लगाना है तो ऐसे लगा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये वाला पॉइंट पॉजिटिव की तरफ से आ रहा है, यहाँ पे पॉजिटिव की तरफ से आ रहा है तो ये पॉजिटिव, दूसरा सिरा अपने आप ऑटोमेटिकली दूसरे साइन का हो जाएगा। तो ये इस टाइप से सर्किट को बनाया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, ये क्या है? गैल्वेनोमीटर। यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है? गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर की निडल क्या है? देखो इसका 0 यहाँ पे होता है सेंटर वाले पॉइंट पर। ठीक है, गैल्वेनोमीटर का 0 कहाँ होता है? यहाँ पर। कौन है ये? गैल्वेनोमीटर। सिंबल क्या है? G। वोल्ट मीटर का सिंबल कहाँ पे होता है? 0 कहाँ पे होता है? यहाँ पर। अमीटर का कहाँ पे होता है? अमीटर का होता है यहाँ पर। तो सिर्फ गैल्वेनोमीटर है जो दोनों डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन दे सकता है, इसलिए हम नॉर्मली ये कह देते हैं कि गैल्वेनोमीटर पे पॉलिटिक इफेक्ट नहीं हो रहा है। ठीक है, गैल्वेनोमीटर क्या मेजर करता है? स्मॉल वैल्यू करंट। स्मॉल वैल्यू करंट, या तो आप ये कह दो कि ये स्मॉल वैल्यू करंट को मेजर कर रहा है, या ये कह सकते हो डायरेक्शन ऑफ करंट बता रहा है। क्या बोल सकते हो? और डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट, ये डायरेक्शन ऑफ करंट को बताता है। ठीक है, और सर्किट में कैसे लगाया जाता है? सर्किट में लगाया जाता है ये सीरीज में। करंट मेजर करने वाले डिवाइस कैसे लगते हैं सर्किट में? सीरीज में लगते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट ये देखो, यहाँ पे वोल्ट मीटर है, V लिखा हुआ है, मिली एमीटर, माइक्रो एमीटर, ये दोनों वैल्यू मेजर कर सकते हैं इस पॉइंट को शिफ्ट करके। ये मिली एमीटर है, ये वोल्ट मीटर है। ठीक है, ये एक किट है जो 12th क्लास में हम नॉर्मली यूज़ करते हैं ट्रांजिस्टर की। ठीक है, वहाँ पे इन मीटर के जरिए हम रीडिंग मेजर करते हैं। तो यहाँ पे इस सारे मीटर दे रखे हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे वोल्ट मीटर दिया हुआ है और मिली एमीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो इस टाइप से आप इन्हें देख के पहचान सकते हो। अब इसकी रीडिंग कैसे लेते हैं वो नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। ठीक है, थैंक यू।